लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि आप ये देखिए कि अब वो लद्दाख से शिफ्ट हो गया है अरुणाचल की तरफ। ऐसे तो फिर वो और भी बॉर्डर एरिया जो है वहां पर इस तरह से कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी तो यही नीति रही है। तो मैं वही यहां पर जानना चाह रही हूं कि क्या ये एस्केलेट करने का वक्त यहां पर अब आ गया है? अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना ने अभी अपना फोकस जो है लद्दाख से हटाकर अरुणाचल की तरफ कर दिया है, पर इसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि चाइना ने डेलिबरेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पूरे मुद्दे को एम्बिग्विटी में रखा है। हालांकि हमारी बातचीत हुई चाइना के साथ बहुत बार, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद हम लोग इंडिया और चाइना के नेगोशिएशंस हुए। मैं जब ब्रिगेडियर था तो उस नेगोशिएशन का हिस्सा था मैं, मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से। हमने तब भी देखा था कि चाइना किसी भी सॉल्यूशन पर आने को तैयार नहीं है, बिकॉज वो चाहता है कि ये मुद्दा एक ऐसा बना रहे कि जब भी उसकी मर्जी आए उसको वो एक्टिवेट कर दे। और ये जो यांगसे में ये जो इंसिडेंट हुआ है, हमने 7 डिस्प्यूटेड एरियाज आइडेंटिफाई किए थे। इन 7 आइडेंटिफाइड एरियाज में यांगसे भी है। हाँ। और यांगसे के अंदर ये बार बार होता है। मैं आऊंगी सर, इस यांगसे पर आऊंगी, क्योंकि रणनीतिक लिहाज से हम देखें तो बहुत अहम है जिस बारे में आप यहां पर कह रहे हैं। लेकिन एक बार जरा ग्राउंड का भी रुख करती हूं। अनिरुद्ध मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कहां पर आप इस वक्त पहुंचे हैं? क्या अपडेट आपको वहां से मिल रही है? जी, अभी हम लोग तेजपुर में है। तेजपुर जो कि फोको का हेडक्वार्टर है, और ये पूरा इलाका जहाँ पे ये हंगामा हुआ है, जहाँ पे हाथापाई की खबर जहाँ से आई है, यांगसे या फिर तुलुंगला सेक्टर, एग्जैक्टली जो तुलुंगला पास है वहाँ पर से हाथापाई की जो खबर आई थी, वो फोरकोर एरिया के अंदर आता है। और यहाँ पर आज सुबह से हमने कई सारे आर्मी और लोकल जो कि तवांग साइड से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की। आर्मी के तरफ से कोई भी सीधा बात नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, एक बार कहना पड़ेगा कि हमको एक शख्स मिले थे जो सुमी ग्यासे से है, जो कि इस इलाके तुलुंगला के एकदम बिल्कुल ही नज़दीक है। और उन्होंने हम लोगों को एक विस्तार विवरण दिया था कि किस तरह से वहाँ पर हाथापाई की घटना होने की खबर उनको मिली थी, किस तरह से डिसएंगेजमेंट किया गया और किस तरह से पूरा मामला को संभाला गया, इसके बारे में भी एक विस्तार में उन्होंने हमको जानकारी दी थी। और साथ ही ये भी कहना पड़ेगा कि उस इलाके में ये जो 9 दिसंबर को जो घटना हुई, उससे पहले और उसके बाद भी कई इलाकों में अरुणाचल प्रदेश के खास तौर पे ड्रोन के जरिए LAC का अतिक्रमण करने की कोशिश चीन के तरफ से लगातार जारी था, और जिसका जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने। बिल्कुल। मैं अनुरोध लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार जरा किसले का भी रुख कर लेते हैं। किसले, उस वक्त तक आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप कुछ जानकारी उस वक्त दे रहे थे। हम लोग अभी जा रहे हैं वही लोकेशन पे जहां पे ग्राउंड जीरो पर ये PLA ने अटैक करने की कोशिश किया था। हम लोग एकदम उसी रास्ते पे है, और इस रास्ते पे काफ़ी इंडियन आर्मी का मूवमेंट नज़र में आ रही है। अभी तक बहुत सारी इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय और गाड़ी हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, और उसी के साथ साथ भी इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के कुछ फाइटर जेट्स भी हम लोग को दिखाई दिया है। मतलब इंडियन आर्मी एकदम तैनात है और बहुत एक्टिव है और बहुत ही एकदम कड़ी नज़र रख रही है पूरा सिचुएशन पे। वही हम लोग को अभी पता चल रहा है। मैं अभी गाड़ी पे हूँ, और गाड़ी में मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय नैया दोनों जा रहे हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे PLA ने कोशिश किया था, लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्रॉस करने का कोशिश किया था, और उन लोगों को भगा दिया इंडियन आर्मी ने। उस लोकेशन में ग्राउंड जीरो में हम लोग मूव कर रहे हैं, और रास्ते में काफ़ी ठंडा है, लेकिन इंडियन आर्मी एकदम मौजूद है और एकदम तैनात है पूरा एरिया में। वही हम लोगों को नजर में आ रही है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो
सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।